क्या कर रही थी आप यहाँ? थोड़ी सी भी आपके अंदर शर्म बची है या नहीं? दूसरे तरीके से आपकी दाल नहीं गली तो आप यहाँ पर उन्नति और मेरे कमरे में ताक झांक करने के लिए आ गई। देखना क्या चाहती थी आप यहाँ पर कि एक बंद कमरे में मियाँ बीवी क्या करते हैं? नहीं, वो मुझे कुछ आवाज आई तो मैं बस सुनते हुए आ गई थी। कुछ आवाज आई? कैसी आवाज आई? चीखने की आवाज आई? चिल्लाने की आवाज आई? बताओ। और अगर कोई भी आवाज आए तो उससे आपको क्या? इस कमरे में एक शादीशुदा जोड़ा रहता है। कल को अगर दूसरे कमरे में राघव और आप एक दूसरे के करीब हैं और वहां अगर मैं आप लोगों को देखूं तो आपको कैसा लगेगा? विक्रांत, ये क्या तरीका है बात करने का? सारी तमीज भूल गई हो क्या? तमीज में रहने की जरूरत तो आपकी पत्नी को है। आपको पता नहीं है क्या कर रही थी? विक्रांत, मैंने कहा ना, गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? सही है। पता है क्या कर रही थी? ये उन्नति और मेरे कमरे में ताक झांक कर रही थी। ये क्या कह रही थी? राघव, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मुझे लोरी की आवाज आई और वही आवाज सुनते सुनते मैं इनके कमरे तक पहुंच गई। ताका झाकी करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस वो आवाज सुनते हुए वहां आ गई थी। ऐसी घटिया हरकतें करके ना तुम्हें सॉरी बोलने की ना आदत पड़ गई है रीत। और इसीलिए ना मैं यहां से जा रहा था। आप लोगों के कहने पे हम लोगों को रुकना पड़ा। पर ये मैं चेतावनी दे रहा हूं, अगर दोबारा से कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को भी बिना बताए उन्नति को लेकर यहां से चला जाऊंगा। और फिर अचानक से मुझे लोरी की आवाज आई तो मैंने सोचा बस देख लूं कि क्या हो रहा है वहां। लोरी क्या होती है रीत? एक गाना बस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी जासूसी करने निकल जाओ। राघव, मैं अपनी गलती को सही नहीं ठहरा रही। मैं बस आपको वजह बता रही हूँ जिसने मुझे मजबूर किया था वहां जाने के लिए। मैंने कभी विक्रांत को गुनगुनाते हुए नहीं सुना और अचानक से वो लोरी गा रहा था तो मुझे अजीब लगा, क्योंकि ना उनका कोई बच्चा है, ना उन्नति माँ बनने वाली है, ना कोई बच्चा उनसे मिलने आया था। तो अचानक से लोरी सुनना अजीब लगा तो मैं बस देख रही थी और कुछ नहीं। यहाँ बैठो। मेरी बात सुनो रीत। हमारी जिंदगी में परेशानियां ऑलरेडी कम नहीं है। तुम पर अटैक्स हो रहे हैं, कीर्ति हमारे आसपास है, पर प्रतीक और दिव्या भाभी के बीच में लड़ाई चल रही है। और दिव्या भाभी उसके लिए मुझे ब्लेम करती हैं कि स्मिता प्रतीक की जिंदगी में लौट आई। और शालिनी बत्रा, उन्हें तुम इस घर में लेकर आई थी और अब तुम उन पर शक कर रही हो। जहां सब सही चल रहा है वहां प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो रीत। अगर तुम यही सब करोगे ना तो उसका असर सीधा सीधा उन्नी और विक्रांत की शादी पर पड़ेगा। और हमारे कहने के बाद ही विक्रांत इस घर में रुका ना। हमारी बातें सुनी उसने, तब जाके उसने आउट हाउस में रुकने का फैसला किया, वरना वो तो गांव जा ही रहा था ना। अगर तुम्हें अगली बार कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो मेरे पास आ जाना। हम दोनों मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन प्लीज अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव मूड की वजह से रिश्तों को दांव पर मत लगाओ। आज लग रहा है कि प्रेगनेंसी ग्लो सच में होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वाइफ और भी ज्यादा गॉर्जियस हो सकती है। अगर ये कल रात की डांट के लिए आपका सॉरी बोलने का तरीका है तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो डांट डिजर्व करती थी। ऐसा नहीं है रीत, याद रखो तुम सबका प्यार और इज्जत डिजर्व करती हो। जिस तरह तुम सोचती हो, जिस तरह तुम सबका ख्याल रखती हो। और रीत, मैं नहीं चाहता कि उन्नी, विक्रांत या कोई भी तुम्हारे इरादों पर जरा भी शक करे। मुझसे तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करता है तो बर्दाश्त नहीं होता, ये मैं ही जानता हूँ रीत। जब विक्रांत तुमसे बदतमीजी कर रहा था तो मैंने किस तरह खुद को रोका हुआ था, उस पर गुस्सा करने से या उसको एक पंच लगाने से। राघव, अब
आपको किसी भी चीज़ के लिए सॉरी बोलने की या सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हमेशा पता होता है कि आपके दिल में क्या है। तो ये सॉरी वॉरी बोल के ना आप बात को फॉर्मल बना देते। ऐसा लगता है मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे जैसी बीवियों ने बिगाड़ रखा है सब पतियों को। दुनिया भर की छूट दे रखी है, जो चाहे बोले, जो चाहे करे। आई डोंट केयर, हमारे बीच तो सब ऐसे ही रहेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा रीत, मैं इन सब बातों के बीच एक चीज बताना ही भूल गया। क्या राघव? आज शाम को गुरुमा आ रही है। और आप मुझे अभी बता रहे हैं? सॉरी, 1-2 मिनट लेट हो गया। लेकिन गुरुमा से अचानक से आने के लिए मान कैसे गई? रीत, मैंने उन्हें होली विश करने के लिए कॉल किया था, तो मैंने बातों बातों में उन्हें बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तो वो हमारे बच्चे को आशीर्वाद देना चाहती है। ये तो बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया आपने मुझे। अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, बल्कि उनके स्वागत की सारी तैयारी खुद करूंगी। क्या? ऑफिस क्यों नहीं जाओगी? ऑफिस जाओ, अपना काम खत्म करो, वापस घर आओ, आराम करो। उसके अलावा घर का कोई काम नहीं करना है तुम्हें। वो सब पूनम भाभी और दिव्या भाभी संभाल लेंगी, मैंने उन्हें बता दिया। ये कितनी अच्छी बात है ना राघव, ऐसे मुसीबत के वक्त गुरु माँ का यहाँ आना। हमें उनके आशीर्वाद की वैसे भी बहुत जरूरत थी। सही। चलो जो अब ऑफिस जाओ, हाँ। काम खत्म करो। बाय बाय। क्या बात है गुरुमा, आपने मुझे राघव और उनके परिवार को बताने भी नहीं दिया कि आप आ गई हैं, और अब आप बस यहाँ खड़ी हैं। सब ठीक है ना? नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा एकांत चाहती थी, ताकि एकांत में मैं इस घर की ऊर्जा पढ़ सकूं। और ऊर्जा बदली हुई है, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। शारदा, ये गुरु माँ यहाँ कैसे आ गई? ये तो चेहरे के पार देख लेती है, सब समझ जाएगी। मैं शारदा। हमने तो सुना था तुम्हारा जेल में देहांत हो गया है, तो फिर तुम यहाँ कैसे? प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, ये शारदा नहीं, ये शालिनी बत्रा जी है। गुरु माँ, आप कब आए? आपने मुझे बताया भी नहीं आप आई है। प्रणाम। क्योंकि मैं यही चाहती थी रीत। अचंभित हूं मैं इसे यहां देखकर। हम भी हैरान हो गए थे जब हमने इन्हें पहली बार देखा था। ये बिल्कुल बुआ जी जैसी दिखती हैं, लेकिन ये बुआ जी नहीं है। इनका नाम शालिनी बत्रा है। बहुत बड़ा एनजीओ है इनका। पूरी जिंदगी इन्होंने समाज सेवा में ही लगा दी है। पूजा की तैयारियां हो गई? जी गुरु माँ। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं ऐसी प्रचंड पूजा करूंगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इस घर को छू भी नहीं पाएगी।